क्या आपको भी ओवरथिंकिंग की बीमारी है? यहाँ देखिए, कई मरीज ऐसे होते हैं जो अक्सर कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरा दिमाग बंद ही नहीं होता है। एक ही बात को बार-बार सोचना और कोई छोटी-सी घटना पूरा दिन दिमाग में बनी रहती है। जैसे किसी ने कुछ कह दिया, तो वह बात पूरे दिन दिमाग में बनी रहेगी, उसी पर ही चिंतन होता रहेगा। उसने ऐसा क्यों कहा और मैंने उसको ऐसा जवाब क्यों दिया? मैंने उसको ऐसा जवाब क्यों देना चाहिए था? मैंने ऐसा क्यों नहीं कहा? मुझे वैसा कहना चाहिए था। अब बाहर से जो हमारे साथी हैं देखने वाले, वो कहते हैं कि छोड़ो यार, क्यों एक ही बात के पीछे पड़े रहते हो? लेकिन भीतर की बात वो नहीं जानते हैं। उसके लिए इतना आसान नहीं होता है छोड़ना, क्योंकि उसका मन उसके कंट्रोल में नहीं है। दिमाग खुद ही चलता रहता है। ऐसे लोग जल्दी थक जाते हैं, शरीर से नहीं दिमाग से सोचते-सोचते। होम्योपैथी में इस प्रकार के लक्षण बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं जब भी आप होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेते हैं, क्योंकि यह लक्षण बताते हैं कि आपका मन ओवर एक्टिव हो गया है, वह आपके कंट्रोल में नहीं है। आइए अब इसे थोड़ा और गहराई में समझते हैं। ओवरथिंकिंग एक प्रकार की नहीं होती है, इसके अनेक प्रकार होते हैं, अनेक तरीके से ये हो सकती है। कुछ लोग पास्ट इवेंट्स के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। जो बातें बीत गई हैं, चाहे उनको कई साल बीत गए हों, फिर भी उन्हीं बातों में ही वह खोए रहते हैं, उन्हीं को ही विचार करते रहते हैं, उन्हीं का ही चिंतन करते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। जैसे, मैंने उस दिन उसको ऐसा क्यों कहा? मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, या मुझे उस समय ये काम नहीं करना चाहिए था। मुझे ऐसा करना चाहिए था, मुझे वैसा करना चाहिए था। इस टाइप के विचार, कि वो पास्ट के विचारों से, पास्ट में जो हुए इवेंट्स हैं, उससे निकल ही नहीं पाता है, उसी में ही उलझता रहता है, उसी उधेड़-बुन में लगा रहता है। यह लक्षण पास्ट में जीना कहलाता है। ऐसे पेशेंट आगे नहीं बढ़ पाते हैं, पास्ट की बातों में ही उलझे रहते हैं और दुखी रहते हैं और अपनी बीमारी को बढ़ाते रहते हैं। इस प्रकार की थिंकिंग गिल्ट और रिग्रेट से भरी हुई होती है। होम्योपैथी इसका समाधान है, क्योंकि होम्योपैथी मन की गहराई तक जाकर रोग की जड़ को खत्म करती है। कुछ मरीज फ्यूचर को लेकर इतना सोचते हैं, जैसे ऐसा हो गया तो क्या होगा? मैं फेल हो गया तो क्या होगा? मैं अगर ट्रेन से जाऊंगा और ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा? किसी भी काम को करने से पहले वह उसके बारे में नेगेटिव थिंकिंग करते हैं। फ्यूचर को लेकर हमेशा नेगेटिव ख्याल मन में आना, मेरे बच्चों के साथ क्या होगा? अगर मुझे थोड़ी-सी बीमारी भी हो गई, तब भी मैं फ्यूचर को लेकर इतना ओवर थिंकिंग हो जाऊँगा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? इनको कौन सँभालेगा? या फिर अपनी बीमारी को लेकर, कि मुझे ये बीमारी हो गई तो मुझे कौन दिखाएगा? मेरा इलाज होगा कि नहीं होगा? उस डॉक्टर के पास मेरा इलाज है या नहीं है? इस तरह के फ्यूचर से संबंधित ख़्यालों से पेशेंट घिरा रहता है और उसकी बीमारी बढ़ती रहती है। ऐसे लोग प्रेज़ेंट में नहीं रह पाते हैं। वह फ्यूचर को लेकर चिंतित रहते हैं, हमेशा नेगेटिव थिंकिंग, ओवरथिंकिंग उनके दिमाग में चलती रहती है। यह भी एक प्रकार का मानसिक लक्षण है और ये आपके वाइटल फोर्स का डिरेंजमेंट है, ये रोग है और होम्योपैथी इसका समाधान है। होम्योपैथी में इस प्रकार के लक्षणों को ठीक किया जा सकता है। कुछ लोग एक ही बात को बार-बार रिपीट करते रहते हैं। या तो खुद ही सोचते रहते हैं या फिर सामने वाले को बार-बार एक ही बात को रिपीट करते रहते हैं। जैसे दिमाग एक लूप में फँस गया हो और उस लूप से बाहर नहीं निकल पा रहा हो। वही विचार, वही बातें बार-बार रिपीट होती रहती हैं। यह बहुत एग्ज़ॉस्टिंग होता है। पेशेंट चाहता है कि मैं इससे बाहर निकलूँ, लेकिन वह विवश होता है, कहता है कि मैं इससे निकल ही नहीं पाता हूँ, मैं बार-बार उन्हीं विचारों में ही खोया रहता हूँ। इस प्रकार के पेशेंटों को, इस प्रकार के व्यक्तियों को होम्योपैथी सहायता करती है। होम्योपैथी मन की गहराइयों तक जाके रोग की जड़ को खत्म करती है और पेशेंट को स्वास्थ्य लाभ देती है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो छोटी-सी बात को बहुत बड़ा बना देते हैं। जैसे कोई छोटी-सी बात हुई घर में और उसका, जैसे राई का पहाड़ बना देना, उस बात को बहुत बड़ा चढ़ा के बहुत ज़्यादा उसको बना देना, बोलना। जैसे मन में कोई तूफ़ान आ गया हो। यह ओवरथिंकिंग का वो रूप है जहाँ इमेजिनेशन ज़्यादा काम कर रहा होता है। ऐसे लोग रियलिटी से ज़्यादा
अपनी इमेजिनेशन में जीते हैं। यह भी एक प्रकार का मानसिक लक्षण है। इस प्रकार के पेशेंटों को होम्योपैथी मदद करती है। आपने कभी देखा है कि रात में ओवरथिंकिंग ज़्यादा होती है, दिन में किसी तरीके से मैनेज हो जाती है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो दिन में तो समहाउ मैनेज कर लेते हैं अपने आप को, लेकिन जैसी ही रात होती है वे सो नहीं पाते, दिमाग चलता रहता है। जैसे ही बिस्तर पे जाते हैं और सुबह जब सोकर जगते हैं तो वो सोए नहीं होते हैं। पूरी रात उनका दिमाग ओवरथिंकिंग करता रहता है, अलग अलग विषय पर सोचता रहता है या फिर एक ही लूप में सोचता रहता है। कुछ लोग डर में सोचते रहते हैं, कुछ फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, कुछ पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन पूरी रात सोचते सोचते निकल जाती है। ऐसे पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब दिमाग बंद ही नहीं होता है, पूरी रात चलता रहता है। खूब कोशिश करते हैं कि हम सो जाएं, ना सोचें, लेकिन दिमाग बंद ही नहीं होता है। इस प्रकार के रोगियों में होम्योपैथी बहुत मददगार है, बहुत सहायक है, क्योंकि यह बीमारी के मूल को समझकर उसे जड़ मूल से ख़त्म करती है और हम स्वास्थ्य लाभ को उपलब्ध होते हैं। कुछ लोग हर बात को अपने आप से जोड़ लेते हैं। उसने ऐसा बोला, शायद मेरे लिए बोला। लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। कोई दो व्यक्ति बात कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मेरे बारे में ही बात कर रहे हों, कोई मेरे लिए प्लानिंग कर रहा हो। कभी तो यह सिम्टम इस तरह से बढ़ जाता है कि उसे हमेशा ये लगता है कि वो मेरे मर्डर की प्लानिंग कर रहे हैं, या मुझे खाने में जहर दे रहे हैं, या फिर मेरे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है। इस तरह के दिमाग में ख्याल आने लगते हैं। यह सेल्फ सेंटर्ड ओवरथिंकिंग है। ऐसे लोग हर छोटी बात को पर्सनल ले लेते हैं और अननेसेसरी स्ट्रेस को झेलते हैं। इस प्रकार के रोगियों के लिए होम्योपैथी बहुत सहायक है, क्योंकि यह मन की गहराइयों तक जाकर रोग के कारण को ठीक करती है और हम स्वास्थ्य लाभ को उपलब्ध होते हैं। नेगेटिव थिंकिंग भी एक प्रकार की ओवरथिंकिंग है। कुछ लोग हमेशा नेगेटिव एंगल से ही सोचते हैं। कोई भी सिचुएशन हो, पहले बुरा ही सोचेंगे। उनके दिमाग में हमेशा नेगेटिव ही ख्याल आता है। उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ गलत होगा, मेरे साथ अच्छा नहीं होगा। यह सोच धीरे धीरे पूरी पर्सनैलिटी को प्रभावित करती है। ऐसे रोगियों के लिए होम्योपैथी बहुत सहायक है, क्योंकि होम्योपैथी रोग के मूल कारण को नष्ट करती है। क्या आप भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं? डिसीजन लेने के लिए बार बार सोचना पड़ता है, डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है। कुछ लोग छोटे छोटे डिसीजन लेने में भी अटक जाते हैं। एक डिसीजन लेने में पूरा दिन या फिर कई हफ्ते लगा देते हैं। वे हमेशा इस दुविधा में फंसे रहते हैं कि ये करूं या ना करूं, वो करूं या ये करूं, कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा, और गलत हो गया तो। इस डर की वजह से वे डिसीजन नहीं ले पाते हैं और बाद में वह रिग्रेट करते हैं, अगर मैं उस समय डिसीजन ले लेता तो आज मेरे साथ में ये अच्छा काम हो जाता। वह इस प्रकार के गिल्ट में और रिग्रेट में ही अपना टाइम निकाल देते हैं। इस प्रकार के पेशेंटों के लिए होम्योपैथी बहुत सहायक है, क्योंकि होम्योपैथी रोग को जड़मूल से नष्ट करती है, उसके कारण को डायग्नोज करके। अभी आपने देखे ओवरथिंकिंग के ये अलग अलग रूप हैं, लेकिन कारण एक ही है। वह कारण है कि आपकी जो जीवनी शक्ति है उसका अपने पथ से विचलन हो जाना, डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि मन आपके कंट्रोल में नहीं है। मन के ऊपर ये तमाम तरह की लेयर्स आ गई हैं। अब इनके पीछे के कारण सबके अलग अलग हो सकते हैं। हर व्यक्ति की अलग अलग घटनाएं हो सकती हैं, अलग अलग वजह हो सकती हैं इस प्रकार के थिंकिंग आने की। तो उन्हीं घटनाओं को, उन कारणों को सुनकर, समझकर और उनकी एक उचित औषधि का सिलेक्शन करके जब पेशेंट को दिया जाता है होम्योपैथी में, तो पेशेंट रोग मुक्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपने मिलने वालों को, जिनको इसकी ज़रूरत है, उन्हें आप शेयर करें।